पहना 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 कहाँ उन्हें माला पहने लिया माला पहना है। हाँ कहने बेटा जी आइए ना। अरे छोड़े ना हमने के कोई चल चल ठीक है कमलेश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिगाड़ी विधायक कैसा हो कमलेश शर्मा कैसा हो, मनी देवी जिंदाबाद 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 कोच प्रमुख जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिगाड़ी विधायक कैसा हो कमलेश शर्मा जैसा हो। उधर से कीजिए खींचिए चुका नीचे रखो नीचे हमें लगा कि आधा बांट दूं उपेंद्र जी के आधा में अगरबत्तियां धरा दो। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मेरे साथ इस वक्त कोच प्रखंड की प्रमुख मनी देवी हैं और उनके प्रतिनिधि जो लोक जनशक्ति पार्टी के राजनीति करते हैं और यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े हैं, और पूर्व मुखिया हैं और सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर जुमे हुए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 3 से 4 साल होने जा रहा है। कम अवधि में सरकार के द्वारा जो अंतिम इकाई होता है पंचायत, और वहाँ जो पैसा भेजा जाता है गरीब के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, उसके लिए लगातार तत्पर हैं। और उम्र के इस मुकाम पर लगभग 75 से 76 साल का उम्र है और लगातार क्षेत्र के लिए काम करते रहते हैं। मैं इस वक्त मोक गांव में हूं और ये मोक पंचायत भी है और खजरी पंचायत का मोक गांव में हूं। और सूर्य मंदिर के पास लगभग 5 से 10 लाख रुपए का काम हुआ है। इससे पहले उत्तरायण में इन्होंने किया है। मैं बता दूं कि लगभग 4 से 5 करोड़ का काम ये करवा चुके हैं। हम बात इनसे करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। समझिए इस बात को कि जो गरीब का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है, वो मजदूर किसान के दर्द को, गरीब के दर्द को जानता है। कमलेश शर्मा बाली से जीरो से शुरू करके आज एक पहचान बिहार में भारद्वाज कंस्ट्रक्शन का है और दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। एक क्षेत्र के लोग, कुछ या टेकारी के लोग एक जब भी फ़ोन करते हैं 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, फ़ोन उठाते हैं। कमलेश जी बहुत स्वागत है। अब तो मार्च में लहर चल रहा है, आप आए हैं माता जी को लेकर के। क्या है, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या है? धन्यवाद। आज हम लोग जो भी प्रखंड में जहाँ छूटा हुआ काम, जहाँ कभी भी नहीं हुआ, जैसे सार्वजनिक स्थल पर यहाँ भी बहुत खूबसूरत यहाँ का, हम लोग जब सूर्य मंदिर बन रहा था तो 1-1.5 साल पहले आए थे। अब तो श्यामनंदन बाबू न है, उस समय थे, हम आए थे जिस समय निर्माण चालू किए थे। उस समय जो बना था हम लोगों ने अपने तरफ से भी, हाँ, मंदिर में हम लोग ने योगदान भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं। जिस समय इसकी नींव रखाया था और जब जनता के यहाँ के सहयोग से हम लोग को जब कुछ काम करने का मौका मिली और जब इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो आज हमारी माँ प्रखंड प्रमुख है कोच की, जो 47 साल बाद कोच के इतिहास में हम लोग प्रमुख यहाँ बनाने का काम किए। इसी कड़ी में हम आज सबसे पहले उत्तरायण पंचायत के हमारे पंचायत समिति सदस्य सुशीला देवी और उनके हस्बैंड रंजीत पासवान जी के द्वारा वहाँ उत्तरायण पंचायत में हमारा वहाँ जो बद विद्यालय था, वहाँ विद्यालय के प्रांगण में पेवर ब्लॉक 4.25 लाख रुपए का कार्य संपन्न हुआ, जिसका मैंने उद्घाटन किया हुआ। उसके बाद वहाँ के हमारे पूर्व मुखिया अशोक बाबू उपस्थित हैं। इनके मेन गली पालिका था, जो इतने जनप्रतिनिधि बहुत हुए आए गए, परंतु किसी कारणवश नहीं बना होगा, लेकिन इतनी जन उपयोगी था जिस नाली को हम लोगों ने बनाने का काम किया। और उस नाली का भी कितना का काम था वो, 4 लाख 4.5 लाख, हाँ, 4.5 लाख रुपये का वो नाली का हम लोगों ने जनता को सुपुर्द करके वहाँ के ग्रामीणों को आज उद्घाटन करके तीसरा पड़ाव में यहाँ खजूरी पंचायत के हमारा मूक जो हमारा कोच प्रखंड का सबसे ऐतिहासिक एवं धरोहर गांव है। हम लोग कोच प्रखंड में इतना बड़ा गांव हमारे समाज का नहीं है कोई। जितना बड़ा गांव मूक है, तो मूक में
हम लोगों ने राजेंद्र भैया से बात हुई थी और लोगों से, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उपेंद्र जी से, तो हाँ, तो हमने यहाँ पेभर ब्लॉक 5.25 लाख रुपया का इस सूर्य मंदिर के प्रांगण में हमको मौका मिला सेवा करने का किए। आज इसी का उद्घाटन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमें सभी के सहयोग से हर समाज का, हर तबके का हमें विकास करने का मौका मिला है। देखिए, हम बता रहे थे आपको, लोक जनशक्ति पार्टी का जो के सर्वोच्च नेता हैं चिराग पासवान आए हुए थे। हमने कहा था कि 40 साल, लेकिन 47 साल के इतिहास में भूमिहार समाज के लोग प्रमुख बने, उसमें महिला मनी देवी इनकी माँ, और सहयोग रहा दलितों का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, महादलित समाज का। सारे लोगों ने मिलकर, समझिए इस बात को, कि किसी के हृदय में घर बनाना, किसी का समर्थन प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये वही कर सकता है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, जो मिट्टी के दर्द को जानता है, जो गरीबी को जानता है। तो कमलेश जी समाज के जो अंतिम पात के लोग हैं उनके लिए काम करने वाले हैं। देखिए, पिछले साल भी लगभग 10 से 12-15 गांव हम गए थे। गांव है नक्सलियों का गांव रहा था, बिजहरा या बिजहरी क्या बोलते हैं, वहाँ गए थे। और ये ऐतिहासिक गांव है मोक। मेरे साथ हैं लड़ाकू साथी हैं, राजेंद्र शर्मा मुखिया रहे हैं, प्रखर वक्ता हैं, और ये डरने वाले लोग नहीं हैं और समाज के लिए खड़ा होते हैं और मुंह पर बात करते हैं। अशोक जी हैं, ये लोग काम करने वाले लोग, पवन जी हैं, तो सारे रंजीत जी हैं, तो एक लंबी जमात है। और चूँकि एनडीए का ये राजनीति करते हैं। ये कमलेश जी, ये बताइए कि अभी बहुत ऐसा गांव है, अब लगभग बहुत जगह आप काम करवाए हैं, बहुत ऐसा गांव है जहाँ की नहीं पहुँच पाया है योजना, उसके लिए क्या सोचे हैं? हम लोग जहाँ जहाँ योजना नहीं पहुँचा वहीं दे रहे हैं। जितना भी हम लोग, अभी रविदास पूजा में गए थे, इनके बगल में है आज़ाद बिगहा, अभी तक वो आज़ादी के बाद उस गांव में रोड नहीं बना है। क्या भैया बना है? नहीं बना है, लेकिन सुन रहे हैं कि पास हुआ है 10 साल से। वहाँ भी हमने जब रविदास टोला में गए थे पूजा में, तो दलित वर्ग का पूरा 100% वहाँ दलित रहते हैं। वहाँ रोड का तो एक मेजर समस्या है। तो हमने कहा था कि उनको कि भाई हमारा जो अधिकार है उसके तहत आपको हम आवागमन का सुविधा के लिए पेवर ब्लॉक लगवा सकते हैं। इसी दरमियान मुझे सुनने में आया कि वो रोड पास हो गई है या होने वाला है। तो मैं कहा कि अगर रोड बन जाती तो सबसे बेटर है। वहाँ अगर नहीं बना, फिर भी हम वहाँ छायादार चबूतरा ग्रामीणों की मांग पर वहाँ भी हमने इस पंचायत में देने का काम किया है। और ऐसे ऐसे कितने टोले, आपको रविदास टोला कोराप हो गया, आपको कोच डी हो गया, मैंने जितने भी जगह, छोटा नेवधी हो गया, नेवधी में एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में सामुदायिक भवन था, उसको भी हम लोगों ने अति कराया। दिग्घी में एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में सामुदायिक भवन था, उसमें भी टाइल्स मार्बल लगा के सौंदर्यीकरण कराया। ऐसे अनेकों काम हमारे प्रखंड में कम से कम 5-6 करोड़ का काम हो चुका और निरंतर जारी है, आगे भी प्रयास। भावी विधायक कमलेश कुमार जिंदाबाद, भाई विधायक कमलेश कुमार जिंदाबाद। कमलेश जी, रमजान का पाक महीना चल रहा है, पूरे दुनिया में रमजान का महीना चल रहा है, तो मुसलमान भाइयों को शुभकामना दे, क्या कहना उनके लिए? पर्व किसी के लिए भी प्यारा होता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। यह पवित्र महीना रमजान चल रहा है। मैं सभी मुसलमान भाइयों को अपनी ओर से बहुत बहुत रमजान एवं आने वाला ईद का हार्दिक शुभकामना देते हैं। और हम भी अपने तरफ से समस्त देशवासियों को, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, मुसलमान वर्ग के जो लोग हैं, उनको ये प्रेम, भाईचारा, आपसी मिलत का पर्व है। भारत में गंगा जमनी तहजीब का बरसों से मिजाज रहा है और सब हिल मिल के ईद मनाइए। देखिए, हमारे जुझारू साथी हैं, ये आपके गांव में मुखिया जी, आप मुखिया रहे हैं, आपने खुद विकास का अच्छा काम कराया है, और ये आज मनी देवी की ओर से आपका कराया गया है, क्या कहना है? जी, जब से मनी देवी आई है, कोई भी पिछड़ा हुआ गांव, हमारे कोंच प्रखंड के करीब करीब कोई भी पिछड़ा हुआ गांव जहां कोई आज तक नहीं गया, वहां मनी देवी जरूर पहुंची। और वहां पर जो भी विकास का कार्य, छोटा मोटा जो भी इनके फंड से पैसा आता है, कम पैसा आता है, सब जगह वितरित करना है, तो उस अनुसार ही काम करते गई है और हर जगह इनका मान सम्मान बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए, अशोक भाई हैं, साथी हैं, और ये भी मुखिया रहे हैं। इनके यहाँ भी लगभग 10 लाख योजना का हुआ है। मुखिया जी, आपके यहाँ भी हुआ है, क्या कहना है मनी देवी के बारे में? सबसे पहले तो कोच प्रमुख महोदया को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इनके साथ में हैं इनके सुपुत्र कमलेश जी, जो लोजपा के बहुत बड़े लीडर हैं,
और हम लोग अभी पहुंच गए हैं कोंच प्रखंड अंतर्गत मूक ग्राम में। उसके पहले उतरेन पंचायत के अंतर्गत पाली ग्राम में मिडिल स्कूल पर प्रांगण में फेवर ब्लॉक और बीच गांव में जो टिकारी मार्ग है उसमें इन्होंने नली का कार्य और ढक्कन सहित जो करवा दिए, तो लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा का अनुभव कर रहे हैं। पाली गांव ही नहीं, दूर दराज के लोग भी उस गली से पार करते हैं। और आज के पहले पंचायत समिति का कार्यक्रम नज़र नहीं आता था, लेकिन इन्होंने जब से इस कुर्सी पर आई है तो काबिले तारीफ़ है इनका। और मैं चाहूँगा कि इनको पुनः फिर पदस्थापित किया जाए। तो ये होता है, ये कमाना पड़ता है, ये कमाना पड़ता है। काम कीजिएगा, पब्लिक से जुड़ाव रखिएगा, जनता के बीच में रहिएगा, तो ये कमाया जाता है। जो कमलेश शर्मा ने कमाया है, उनकी माताजी ने कमाया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। और ये दीर्घायु हों और अपने कोच की जनता के लिए निरंतर काम करते रहें। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए कोंच प्रखंड के मुख से धन्यवाद।